हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हाँ, थोड़ा सा दिलों की धड़कनें यानी हार्ट बीट बढ़ चुका होगा क्योंकि सर एग्ज़ाम डेट फाइनली कंफर्म हो चुका है। और जस्ट एक दो दिन पहले मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कंफर्म किया था कि बाबू अब ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखो कि एग्ज़ाम डेट आपका बढ़ेगा, क्योंकि मुझे इंटरनली इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि बीटी यूपी पूरी तरीके से तैयार है आपके एग्ज़ाम को इतना जल्दी करवाने को। ये बहुत मुझे लग रहा है पिछले 5-6 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है जो इस साल हो रहा है, इतना पहले एग्ज़ाम हो रहा है। इसके पीछे का एक छोटा सा वजह है कि बीटी यूपी पहले इंजीनियरिंग वालों का पेपर करवाता था, तब फार्मेसी वालों का करवाता था, लेकिन इस बार उल्टा हो गया। पहले फार्मेसी वाला का हो रहा है, देन पॉलिटेक्निक वाला का, इंजीनियरिंग वाला का हो रहा है। लेकिन घबराना नहीं है। देखो, अब एग्जाम डेट आ ही गया है। जब बीटी यूपी तैयार है लेने के लिए, तो हम भी एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, ऐसा सोचना है। एंड ये समय बाबू मैं आपके साथ हूं ना, मिथिलेश कुमार आपके साथ है, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई। आपसे छोटा हूं तो भाई, छोटा भाई मान लो, बड़ा भाई हूं तो बड़ा मान लो, लेकिन आपको मेरे साथ एकदम चिपक जाना है। मेरे साथ लिटरली ये 5 दिन अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, मैं ऐसा नहीं सिर्फ आपको खुश करने के लिए बोल रहा हूं, लिटरली अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो बस आपको जो मैं बताऊंगा इतना पढ़ लो। ऐसा भी नहीं कि कुछ एबनॉर्मल चीजें बोल दूंगा कि इतना कर लो पूरा सिलेबस, नहीं। लिटरली मैं साथ पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। पिछले 6 साल से मैं यह काम करता आ रहा हूं, इस साल भी करके दिखाऊंगा। एंड हर साल हजारों की संख्या में बच्चे मेरे से पढ़ते हैं और वो खुश होकर एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं। अभी के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बिल्कुल सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है। एंड सभी सीरीज का बाप ऑफ द ऑल सीरीज, वन शॉट रिवीजन सीरीज आने वाला है, शुरू होने वाला है ना। एंड वन शॉट रिवीजन सीरीज आने से पहले एक लाइन कहते हैं ना, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो बिगड़ने वाला है भी, जी हाँ, आप लोगों को एकदम संभल के रहना है। एंड एक भी वन शॉट सीरीज के लेक्चर को मिस नहीं करना है। एंड ये वन शॉट का लेक्चर आपके लिए अंतिम रामबाण है, अंतिम ब्रह्मास्त्र है। अगर आप इसको चला दिए तो एग्जाम जो है ना, ये क्रैक करना बहुत आसान होगा। ठीक है, जी हाँ। तो पूरे तरीके से मैं बताने वाला हूं कि लास्ट 5 डेज आपकी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। अगेन मैं कह दूं कि जिसकी तैयारी 10% है, 15% है, 20% है, 25% है, थोड़ा बहुत टॉप 20 देखे हुए हैं, घबराइए नहीं, सबका बेड़ा पार लग जाएगा वन शॉट के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने इस सेशन को। यहां पर आपको सबसे पहले मैं एक लाइन कहूंगा कि यहां से आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो जान लगा दो, जान लगा दो, या तो जाने दो। एक तो हो सकता है जाने दो, छोड़ो अब अगली साल पढ़ेंगे, या तो जान लगा दो। तो सर आप लोगों का एक क्वेश्चन मेरे से होगा, क्या सर अगर हम जान लगा देंगे तो पास हो जाएंगे? 5 दिन में पढ़ के पास होना पॉसिबल है? सुने हैं बीटी यूपी में बहुत बच्चा बैक लगता है। हाँ भाई, लगता है। अगर क्लास में 60 स्टूडेंट है तो 60 में 40 बच्चा फेल होगा, 20 ही बच्चा पास होगा बिना किसी बैक के। तो याद रखना, वो 20 बच्चे में अगर आप आना चाहते हो तो जो बच्चा मिथिलेश कुमार के कांटेक्ट में आ गया वो फेल बहुत कम होता है। कांटेक्ट में आने से नहीं होगा, पढ़ने से होगा, जो पढ़ लिया। तो इसलिए पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपका समर्पण, जैसे मैं पूरी तरीके से आपके लिए समर्पित रहूंगा, आप भी मुझे, आपका भी समर्पण चाहिए। आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाओगे, जो करवाएंगे जैसे करवाएंगे करना होगा। जो काम करते हो कोई एक्सक्यूज नहीं, यहां पर अब कोई बहाना नहीं। लास्ट 5 दिन में भी अगर आप बहाने बनाओगे तो फिर दिक्कत होगा। आई कांट से टी को कट करके हटाओ, टी को कट करके हटाओ और लिखो आई कैन। सारे बच्चे जो भी मोटिवेटेड हैं भाई कर सकते हैं, लिखो आई कैन, आई कैन, यस मैं करके दिखाऊंगा, राइट। तो यहां पर आपके पास 2 लाइन है, जान लगा दो या जाने दो। तो मैं तो इस ऑप्शन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया हूं, मरते दम तक लड़ने की आदत रही है। तो वही वाली बात है भाई, जाने दो वाला फीचर तो होगा भी नहीं भाई, जान लगा देंगे और करके रहेंगे। और मेरा टारगेट है आपको पास कराना, और आपका टारगेट है आपको खुद पास होना। यानी मेरा भी टारगेट वही है, आपका भी टारगेट वही है। एक टारगेट के लिए जब इतने सारे लोग मिलके काम करेंगे तो क्या बात करते हो यार, मजाक है क्या?
कैसे नहीं पास होंगे, बिल्कुल पास होंगे। तो इसलिए एकदम मोटिवेटेड रहना है, फोकस्ड रहना है, हमारे साथ बने रहना है। अब हम बात करते हैं आपके शेड्यूल की। अभी जो आपका शेड्यूल आया है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन होने वाली है। तो देखो भाई, शेड्यूल सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा, तो मैं थोड़ा सा छोटा होना चाहूँगा ताकि भाई आप सभी लोगों का जो शेड्यूल है वो छिपे नहीं और सब कुछ दिखे अच्छे से। करेक्ट, हाँ। चलो भाई, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था, यस। तो देखो भाई, आप सभी के जो शेड्यूल हैं इसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे दोनों के लिए रहने वाला है। तो यहाँ से प्रपोज्ड एग्जामिनेशन स्कीम हटा दिया गया है, यानी ये फाइनल एग्जाम स्कीम है। आपके एडमिट कार्ड अगले 2 से 3 दिन में सारे बच्चों को कॉलेज में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी जो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, फार्मास्यूटिक्स का पेपर है 5 तारीख को, फार्माकोग्नोसी का पेपर है 6 तारीख को, और HAP का पेपर है 7 तारीख को, सोशल फार्मेसी का पेपर है 8 तारीख को, केमिस्ट्री का पेपर है 18 तारीख को। ये मुझे समझ नहीं आया, BT UP 10 दिन का अचानक से गैप, 8 से 18। यही चीज़ आप हर पेपर के बीच में 1 दिन गैप देते तो लाखों बच्चों की दुआएं आपको लगती। लेकिन आपने भाई कभी ऐसा बच्चों के बारे में सोचना नहीं है, कभी नहीं सोचे हो तो आज क्या सोचोगे। मुझे उम्मीद था कि आप कभी नहीं सोचोगे, सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है, लेकिन ये गलत है। ओवरऑल जो भी है हम लोगों को इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होना होगा। अभी निगेटिव होने से कोई फ़ायदा है नहीं हमारा, कुछ अगर बदल सकता तो हम लोग प्रयास करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर साल BT UP का यही नौटंकी रहा है, तो चलिए एक्सेप्ट करते हैं सिचुएशन को। सबसे पहले फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं बताऊंगा, फिर मैं सेकेंड ईयर वालों के लिए। देखो मेरे प्यारे फर्स्ट ईयर के छोटे भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों का केमिस्ट्री अभी एक भी नहीं पढ़ना है। अभी से, आज से पढ़ना छोड़ दो। क्या बात कर रहे हो सर, आदित्य सर नाराज हो जाएंगे। आदित्य सर भी आपको आज से केमिस्ट्री पढ़ाना छोड़ देंगे। जी हाँ, केमिस्ट्री अभी से नहीं पढ़ना है, या फिर थोड़ा बहुत आधे घंटे टाइम देना है, जो कि थोड़ा बहुत ऐप पर आपको MCQ फिलअप्स वगैरह कराए जाएंगे, उसको थोड़ा थोड़ा एक क्लास, उससे ज़्यादा नहीं, आधे घंटे से 45 मिनट केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ते रहना ताकि रिवीजन में रहे। बाकी केमिस्ट्री छोड़ दो, क्योंकि 10 दिन में 8 से 18 10 दिन अपने आप में सफिशियंट होता है मेरे दोस्त, है ना। तो 10 दिन उस समय पे केमिस्ट्री जितना पढ़ना होगा पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, बाकी आपका जो ये पेपर है ना, 4 सब्जेक्ट, सुटिक्स, कोग्नोसी, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, सोशल फार्मेसी, ये लगातार है। अभी इस पर फोकस करो। सबसे पहले आपको फोकस सुटिक्स पर करना है। ऐसा नहीं कि अभी 4 दिन सिर्फ, अभी 5 दिन बचा है तो सिर्फ सुटिक्स से पढ़ रहे, खाली सुटिक्स नहीं। आपको 1 घंटा कोग्नोसी भी पढ़ना है, 1 घंटा कोलोजी HAP भी पढ़ना है, फिर सोशल फार्मेसी भी पढ़ना है। और कोई और पढ़ाएगा क्या? अरे भाई हम पढ़ाएंगे, काहे टेंशन लेते हो, मेरे साथ पढ़ना, ठीक है। हाँ, यानी अभी आपको बस यही 4 सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। अब ये कैसे होगा, कैसे पढ़ाएंगे, आगे बताऊंगा। पहले आप सेकेंड ईयर वाले सुनो, आपका शेड्यूल क्या है। आपका शेड्यूल में 4 तारीख को सबसे पहला पेपर है आपका फार्माकोलॉजी। 4 तारीख को फार्माकोलॉजी है। इन्वायरमेंटल, अच्छी बात है कि सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, सबसे पहले हो जाएगा, समय मिलेगा आपको पढ़ने का लगातार 4-5 दिन। अभी कोलॉजी डेली पढ़ो, मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ो। टॉप 10 क्लासिफिकेशन वगैरह भी बता दूंगा बहुत जल्दी, मैंने तैयार कर लिया है। एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट 5 तारीख को है, छोटा सब्जेक्ट है, डेली 1-1 घंटा समय देना, बता देंगे कैसे। कम्युनिटी फार्मेसी 6 तारीख को है, बायोकेमिस्ट्री 7 तारीख को है, थेरेपेटिक्स 8 तारीख को है, और आपका फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स 18 तारीख को है, हॉस्पिटल फार्मेसी 19 तारीख को है। तो आज से आपने फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स और हॉस्पिटल फार्मेसी का टेंशन ही छोड़ दो, टेंशन ही छोड़ दो। क्यों? एक राहत मिली है आप सभी लोगों को, इसलिए बोल रहा हूं टेंशन छोड़ दो, क्योंकि आपका देखो 10 दिन का गैप है बाबू। वो 10 दिन में आपको लॉ एंड एथिक्स और हॉस्पिटल फार्मेसी यूं ही पढ़ लोगे, कुछ भी नहीं पढ़ा रहेगा, उस समय भी पढ़ लेगा। थोड़ा बहुत जो ऐप पर MCQs फिलअप्स कराए जाएंगे, आधे घंटे से 45 मिनट समय देना है इस दोनों सब्जेक्ट पे, बाकी नहीं देना है। अभी आपको फोकस कौन कौन से सब्जेक्ट पे करना है, तो अभी हम लोगों का फोकस रहेगा फार्माकोलॉजी, एनवायरनमेंट पर, क्योंकि एनवायरनमेंट में भी बहुत लोगों को लगता है एनवायरनमेंट का पेपर सर देना जरूरी नहीं है, या फिर फेल हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी फेल होता है तो ईयर बैक लगता है, काउंट किया जाता है, फेल होना नहीं है, इसको भी पास करना है। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोथेरेपेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है। कौन कौन से? फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को सुटिक्स, कोग्नोसी, HAP, सोशल फार्मेसी 4 सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, और सेकेंड ईयर वाले बच्चे कोलॉजी, इन्वायरमेंटल, कम्युनिटी और बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोथेरेपेटिक्स पर ध्यान देना है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर पहला पेपर कोलॉजी है तो खाली कोलॉजी ही पढ़ेंगे अभी से लगातार, बाकी अगला पेपर फिर खराब हो जाएगा, नहीं, बैलेंस करके चलना है। अच्छा सर, कैसे पढ़ाने वाले हैं, ये तो पता चल गया कि अभी हमें किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अब कैसे पढ़ाने वाले हैं, तो इसके लिए शुरू होने वाला है हमारा ब्रह्मास्त्र,
है ना, वन शॉट रिवीजन सीरीज। इससे पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं क्योंकि ये सीरीज भाई कतई जहर वाला सीरीज रहने वाला है। तो देखो भाई, वन शॉट रिवीजन सीरीज का क्या प्लान है हमारा। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो सब्जेक्ट में ज़्यादा गैप है उस सब्जेक्ट को हम करेंगे इग्नोर, क्योंकि 10 दिन का गैप है, उस समय पे पढ़ाएंगे हम। अभी फिलहाल आपके पास जो हमारे एक तरफ मैं फर्स्ट ईयर के पहले सेकेंड ईयर वाले बच्चों को बताऊंगा, फिर मैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या टाइमिंग रहेगी आपकी। आपके वन शॉट रिवीजन सीरीज का जो क्लास का टाइमिंग है, सेकेंड ईयर वाले बच्चों को डेली 3 क्लास मिलेगी। डेली 3 क्लास होगा वन शॉट रिवीजन का, ओनली 3 क्लास। 3 क्लास तो कर सकते हो ना, हाँ 3 क्लास रहेगा वन शॉट रिवीजन सीरीज का। और वो वन शॉट रिवीजन सीरीज का जो 3 क्लास होगा, एक क्लास होगा शाम में 6 से 7, 6 PM टू 7 PM, 6 PM टू 7 PM। हर साल वन शॉट रिवीजन थोड़ा लंबा होता था, 2-2 घंटे तक बच्चे परेशान हो जाते थे। इस बार चूंकि हम लोग, और हर बार हम लोग एग्जाम से जस्ट 1 दिन पहले करते थे, इस बार हम लोग 4-5 दिन पहले शुरू कर रहे हैं, इसीलिए आराम से पार्ट बाय पार्ट कर देंगे। वन शॉट रिवीजन आपको 6 से 7, 7:30, आप 1.5 घंटे तक मान के चल लो, वन शॉट 1.5 घंटे तक चल सकता है, तो ये 7:30 मान लो, है ना, 7:30, 7:30 PM तक आपकी क्लास चल सकती है। पहली क्लास, ये फर्स्ट क्लास है। दूसरी क्लास की टाइमिंग है 8:30 बजे, 8:30 से 9:30, 8:30 से 9:30, 10 बजे तक मान लो, 10 PM तक। ठीक है, मैं तो कहता हूं इसको 8:30 नहीं करके इसको कर देते हैं, चलो 8, 8 से 9:30, 1.5 घंटे का टाइमिंग मान लो, क्योंकि वन शॉट रिवीजन थोड़ा लंबा होगा। 8 PM टू 9:30 PM, करेक्ट, 9:30 PM, हाँ सर, ठीक है। तीसरी क्लास आपकी हो जाएगी 10 बजे से 10 PM टू 11:30। अरे बताओ, इतना बजे तक मेरे साथ पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते हो तो आप जाने दो, फिर आपके बस की बात नहीं है। ये 3 क्लास आपको करनी है बस। अगर आप ये 3 क्लास कर देते हो, 6 से 7, 8 से 9:30, 10 से 11:30, काम बन जाएगा अपन का, अपन लोगों का काम बन जाएगा यार, लिटरली मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए आपको चूंकि सब्जेक्ट कम है मेरे दोस्त, तो 2 क्लास दिया जाएगा, 2 क्लास दिया जाएगा। ठीक है, डेली 2 क्लास। डेली 2 क्लास में आपकी क्लास की टाइमिंग क्या होगी? तो पहले क्लास की टाइमिंग होगी आपका 8 PM टू 9:30 PM, 8 PM टू 9:30 PM। ये सब क्लास YouTube पर चलेगी। वन शॉट रिवीजन हर क्लास YouTube पे चलती है। फिर ऐप पर नहीं चलेगा, ऐप पर भी चलेगा, बताऊंगा क्या चलेगा, क्या मिलेगा। दूसरा क्लास है आपका 8 से 9:30 हो गया। दूसरा क्लास है 10 बजे से 11:30 बजे तक, 10 PM टू 11:30 PM तक ये क्लास रहने वाली है। ठीक है, ये 2 क्लास आपको देखने को मिलने वाला है वन शॉट रिवीजन का अभी लगातार। अब ये 2 क्लास भी नहीं कर सकते हो तो फिर क्या ही करोगे भाई, फिर क्या ही करोगे? 8 से 9:30, 10 से 11:30। अब सब्जेक्ट वाइज तो अभी तो मैं इसमें स्टार्ट करूंगा सुटिक्स, और सेकेंड ईयर में स्टार्ट करूंगा कोलोजी। देखो भाई, आपका 6 से 7 में डेली 1 घंटे अभी के टाइम पे आपको CPM पढ़ना है, क्योंकि CPM में कोई गैप नहीं है, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट पढ़ना है। ठीक है, हाँ। और 8 से 9:30 बजे में मैं थेरेपेटिक्स पढ़ाऊंगा, फार्माकोलॉजी, सबसे पहले कोलॉजी पढ़ाऊंगा प्लस फार्माकोथेरेपेटिक्स पढ़ाऊंगा, ये दोनों पढ़ाऊंगा अल्टरनेट कर करके। एंड 10 से 11:30 में आपको यहाँ पर पढ़ना है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड बायोकेमिस्ट्री अल्टरनेट कर करके, एक दिन इन्वायरमेंटल, एक दिन बायोकेमिस्ट्री। क्योंकि अभी से सिर्फ कोलॉजी पढ़ोगे तो फिर थेरेपेटिक्स में दिक्कत होगा, उसमें भी गैप नहीं है, तो इस हिसाब से चलने वाले हैं। एंड सेकेंड ईयर में इस टाइम पर 8 से 9 के टाइम पर जो फर्स्ट ईयर की क्लास होगी उसमें मैं पढ़ाने वाला हूं। उल्टा मैंने लिख दिया यार, मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं, ये वाला ऊपर होगा, देखो इसको उल्टा, अरे यार ये क्या हो गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा मिस कर गया, थोड़ा लिखना हुआ हट गया। सेकेंड ईयर वाले बच्चे ध्यान रखना, 3 टाइमिंग है आपकी, 6 से 7 और 8:30 से 8 बजे से 9:30, है ना, और की कहते हैं ये फिर आपका 10 बजे से 10 PM टू 11:30 PM। अभी मैं लिखूंगा नहीं, सब्जेक्ट वाइज आपको शेड्यूल दिख जाएगा, कुछ देर में हम लोग शेड्यूल करेंगे तो वहाँ दिख जाएगा। बस ये टाइमिंग याद रखो, आ जाओ, जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जैसे पढ़ाएंगे पढ़ लेना, बस हम लोग कुछ भी गलत सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, जिसमें गैप नहीं है उसको पहले करेंगे। एंड फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, आपकी क्लास की टाइमिंग है 8 से 9:30, 8 से 9:30,
ठीक है, और 10 से 11:30, 10 से 11:30 आपकी क्लास की टाइमिंग रहने वाली है। ये 2 टाइमिंग आपके रहने वाली है वन शॉट। अच्छा सर, अब पास करने के लिए हम लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा? ये तो अच्छा सॉरी, ये देखो मुझे ऐसा लगा कि मेरा मिट गया एक्चुअली जो है ना, एक्चुअली ये देखो अपने पास लिखा हुआ है, मैं तो सोचा कि मेरा चला गया। ये देखो लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज में चला गया था। जी हाँ, यहाँ पर आप सभी लोग ऐसा नहीं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दो, बस आप टाइमिंग ध्यान रखना कि ये टाइम रहने वाला है, ये वन शॉट रिवीजन का टाइम रहने वाला है। अब पासिंग मार्क्स के लिए सर करना क्या क्या पड़ेगा, कितना पासिंग मार्क्स है? तो कुछ नहीं, बेसिक है, आपको मैं बता देता हूँ। हर सब्जेक्ट आपके 100 नंबर के होते हैं। 100 नंबर में 80 नंबर थ्योरी है, 20 नंबर इंटरनल है, जो कि बोर्ड एग्जाम 80 नंबर का होता है। 100 में आपको 40 पासिंग मार्क्स है, 100 में है, 100 आउट ऑफ 40 लाना है, याद रखना, 100 में से 40, ना कि 80 में 40। 20 में से कॉलेज वाला 15 कम से कम दे देगा, बच्चा 25 नंबर, 80 में 25 नंबर लाना है। 25 लाने के लिए कम से कम टारगेट करना है 15 प्लस ऑब्जेक्टिव, 15 प्लस ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। क्या पॉसिबल है सर 5 दिन में पढ़ के? हाँ, अगर हम आपको डिट्टो बता दें यही ऑब्जेक्टिव आएगा, 100 को क्वेश्चन दे दें तो नहीं कर पाओगे? कर लोगे? एक सेकेंड, यही चीज़ अभी हम करने वाले हैं, यही चीज़ हम अभी करने वाले हैं। यानी 25 में से आपको 15 ऑब्जेक्टिव से ले आना है, बाकी आप थ्योरी से लिख करके जितना ला सकते हो, जितना ला सकते हो, कम से कम 10 नहीं आएगा, 10 आ जाएगा तो पास हो जाओगे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना होगा सर? तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना होगा वो सुनो, वो सुनो। अभी आपको मैं दिखाता हूं हर सब्जेक्ट के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट का टॉप 20 दिया गया है, टॉप 20 दिया गया है। टॉप 20 जो लोग पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो अब वो उसके जगह पे वन शॉट पढ़िएगा। वन शॉट में आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कराया जाता है, यहाँ से कवर होगा। प्लस टॉप 100 ऑब्जेक्टिव सीरीज, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू अलग से कराया जाएगा, यूट्यूब पे भी अवेलेबल कराया जाएगा और ऐप पर कराया जा रहा है। एंड जो बच्चे देखना चाहते हैं कहाँ पर कराया जा रहा है, तो देखो आ जाओ भाई हमारे ऐप पर, जैसे फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स में आ जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स हो या फुल कोर्स हो, क्रैश कोर्स वाले फोल्डर में जाना है, कंटेंट के सेक्शन में गए, क्रैश कोर्स के फोल्डर में गए और सब्जेक्ट में फार्मास्यूटिक्स आ गया, फार्मास्यूटिक्स ओपन किए। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस, जो लोग पढ़े हैं शुरू से बहुत अच्छी बात है, जिनको पढ़ना है समय से एक बगल से टॉप 20 का सारा लेक्चर देख लीजिए। दूसरा टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको हर टॉप 100 एमसीक्यू फिलअप्स वन वर्ड, इसको जरूर करिएगा, ये ऐप पर मिलेगा, इसका पीडीएफ वगैरह सब कुछ, इसको जरूर कर लीजिएगा। बाकी ये वन शॉट रिवीजन ये चलेगा यूट्यूब पर, लेकिन इसका रिकॉर्डेड वीडियो ऐप पर भी दे दिया जाएगा ताकि बिना प्रचार के आप लोग देख सके क्लास खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे, एंड उसका पीडीएफ ऐप पर मिलेगा। तो जो बच्चे इसको यूट्यूब पर देखने वाले वन शॉट रिवीजन, तो अभी आपका बहुत अच्छा सुनहरा मौका है वन शॉट रिवीजन का पीडीएफ वगैरह सब कुछ पाने का, ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी करने का, सारा पीडीएफ वगैरह टॉप 20 का। तो आप क्रैश कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। प्राइसेस बहुत कम है, आपको भी पता है। फर्स्ट ईयर के लिए मात्र 249 रुपया है, सेकेंड ईयर के लिए मात्र 299 है। सेकेंड ईयर में भी जस्ट कुछ ऐसा ही करना है आपको, सेकेंड ईयर में भी कुछ ऐसा ही करना है। करना क्या है सर? तो आ जाइए सबसे पहले क्रैश कोर्स के फोल्डर में फार्माकोलॉजी ओपन कीजिए। 3 चीज फॉलो करना है, टॉप 20, इन केस अगर टॉप 20 नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, अभी वन शॉट पढ़ लो, क्योंकि टॉप 20 को फिर से पढ़ा रहे हैं, वन शॉट में कुछ और नहीं है, वही टॉप 20 पूरा रिवाइज कराएंगे, थोड़ा समराइज करके, तो वन शॉट रिवीजन कर लो। बाकी ऑब्जेक्टिव मत छोड़ना, ऑब्जेक्टिव क्योंकि 20 में से 15 लाना है ना, तो ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। नो डाउट वन शॉट में ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस होगा, लेकिन अलग से सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव यहां से कराया जाएगा, जिसमें 20 में से 15 क्वेश्चंस आएंगे, तो फिर बहुत हेल्प करेगा। मिनिमम 15 फंसेगा, फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। हाँ, और जो लोग सेंट्रल फार्मेसी पे क्विज ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको तो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। डे 10 तक का क्विज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 200 क्वेश्चन का संग्रह आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो वो तो खैर ऑप्शनल है, मेन यही चीज़ें हैं। आपको अभी क्या करना है, हर सब्जेक्ट का वन शॉट रिवीजन फॉलो करना है और उसका ऑब्जेक्टिव। अगर पहले से टॉप 20 आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन कीजिए, अदरवाइज अगर टॉप 20 नहीं पढ़े हैं तो आप स्किप कर सकते हैं टॉप 20 को, क्योंकि टॉप 20 के सारे कंटेंट अब हम लोग वन शॉट में पढ़ाएंगे। इसलिए स्किप करने बोल रहा हूं टॉप 20, क्योंकि टॉप 20 को पढ़ने में 22 लेक्चर हैं, अब 22 लेक्चर पढ़ने का समय नहीं बचा है, राइट। अब है कि उसको 5 लेक्चर में पढ़ा जाए, तो वही चीज़ हम लोग वन शॉट में करवाएंगे। तो ओवरऑल आपको करना है बस हर सब्जेक्ट का वन शॉट और ऑब्जेक्टिव सीरीज, जो कि यूट्यूब पर वीडियो सारी आ जाएंगी। पीडीएफ वगैरह प्रॉपर चाहिए फोल्डर में,
तो आपको हमारे ऐप पर आना पड़ेगा। ओके, चलो ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप सारी चीज़ों को समझ गए हैं। तो यही हमारा टारगेट रहने वाला। आज से ही हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने वन शॉट रिवीजन सीरीज को। पहला क्लास शाम में 6 बजे से रहेगा, आपको सेकेंड ईयर का देखने को मिल जाएगा। बाकी दूसरी क्लास 8 से 9:30, 10 से 11:30 और फर्स्ट ईयर वालों को 8 से 9:30 एंड 10 से 11:30 क्लास रहने वाली है वन शॉट रिवीजन का। बाकी ऐप पर जो मॉर्निंग में क्लास होती है, मॉर्निंग से आफ्टरनून तक, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक जो भी क्लासेस हैं वो ऐप पर चलेंगी। और बाकी 6 बजे के बाद से यूट्यूब पर चलने वाला है। यूट्यूब पर चलने वाला है 6 से 11 बजे तक। ये पूरा वन शॉट यूट्यूब पर चलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बाकी इसके पीडीएफ को, वन शॉट का प्रॉपर पीडीएफ, एमसीक्यूज का पीडीएफ सब कुछ पाना चाहते हैं तो अभी के टाइम पर आपके दोस्त साथी संगति जो भी लोग जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं तो उनको बता दीजिए कि भैया क्रैश कोर्स मात्र 249 में मिल रहा है। वहाँ पूरा टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस, टॉप 50 तो अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है, टॉप 100 पूरा ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, प्लस टॉप 50 की जगह हम लोग वन शॉट करा रहे हैं और वन शॉट का पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगा। वैसे सेकेंड ईयर का मात्र 299 रुपये में है। ज्वाइन करने का तरीका बहुत बेसिक सा है। करना क्या है सर, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में जाकर के डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स, यहाँ पे भले आपको 499 दिखा रहा होगा लेकिन अभी ऑफर में है प्राइस मात्र, चूंकि प्राइस अभी एग्जाम में समय कम है इसलिए कम कर दिया गया, मात्र 250 एंड इसका 299, 300 रुपये में आपको मिलने वाला है। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल कर लीजिएगा। थोड़ा अभी ज़्यादा ट्रैफिक है, बच्चे ज़्यादा कॉल कर रहे हैं तो थोड़ा 1-2 बार ट्राई कर लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं तो वेट कीजिएगा, कॉल बैक जाएगा, ठीक है। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक। और अच्छे से पढ़िए, अभी के टाइम पे आपको घबराना नहीं है। मैं एक लाइन में कहूँ तो आपको हमारे साथ वन शॉट फॉलो करना है, ऑब्जेक्टिव सीरीज फॉलो करना है। ऑब्जेक्टिव सीरीज रिकॉर्डेड मिलेगा, वन शॉट आपको यूट्यूब पर लाइव कराया जाएगा, ठीक है। हाँ, इसका पीडीएफ ऐप पर मिलेगा, ऐप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं बहुत कम प्राइसेस में, अफोर्डेबल प्राइस में। बाकी हमारे साथ बने रहिए, आज से ही शुरू होने वाला है उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर वन शॉट रिवीजन सीरीज। आई होप कि आप सभी लोग हमारे साथ लेक्चर्स में आएंगे एंड आपको एनर्जी मिली होगी कि हाँ भाई आप लोग कर सकते हो एंड कोई फेल नहीं होगा। लिटरली मैं बता रहा हूँ, कोई फेल नहीं होगा अगर आप सुन लिए, बस सुन लिए, लिख के आओगे, क्योंकि सुना हुआ रहेगा। एग्जाम में जरूरी नहीं कि डिट्टो लिखना है। अगर आप इंग्लिश नहीं लिख सकते तो इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स लैंग्वेज भी लिख देना, लिख के आना। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिथिलेश सर ऑफिशियल से जुड़े रहिए एंड हर एक अपडेट को पाते रहिए। एंड सेंट्रल फार्मेसी ऐप पर जो डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप है उसमें जो भी लोग जुड़े हैं उस क्विज को भी इग्नोर मत कीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वैसे ही क्वेश्चंस हैं, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो सेंट्रल फार्मेसी ऐप को भी डाउनलोड करके जुड़ जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। अभी मेहनत कर लो, यही समय है जान लगाने का। अगर ये 5 दिन मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपको अपने अनुसार मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट बहुत खराब मिलेगा। बीटीओपी में वाकई बच्चे फेल होते हैं, लेकिन अगर आप हमारे संपर्क में हैं तो फेल नहीं होंगे। बस जो कह रहा हूँ वो कर लो। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू।